Dear students, this is the continuation of previous class. इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, तो यहाँ पे क्या है मोलर यानी मोल यानी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल, देखिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब। आप मीटर क्यूब यहाँ पे V मीटर क्यूब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग, इसका नोटेशन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी कब लेमडा एम ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग लेमडा बोलते हैं और एम लेमडा एम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है लेमडा एम का, आप ध्यान से देखें, लेमडा एम का फॉर्मूला होता है के बाई एम। के जो है कंडक्टिविटी है, के इज कंडक्टिविटी एंड m is molarity, m is molarity, यानी मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हो गया कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूले को हम लोग चेंज करेंगे कि अगर मोलरिटी का यूनिट चेंज किया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी को दो और फॉर्मूले इसका हम लोग लिखेंगे। अभी देखिए मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन एम भी होता है, लेकिन यहाँ पे m जो है उसका यूनिट आप क्या लिखेंगे, मोल अपॉन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। जनरली जो होता है मोलरिटी इसका यूनिट क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 1000 रखा तो इसका यूनिट होगा, किसका यूनिट, मोलरिटी का, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, इसका आपको यूनिट मिलेगा, इसका के का यूनिट हम लोग लिख रहे हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर इसका यूनिट रखा हमने, इसका यूनिट रखा, तो मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो आप निकालिए, के का यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और इसका यूनिट क्या है, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आपका यूनिट हो गया। मतलब अगर आपने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया तो आपको मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रखना पड़ेगा। अभी इसी फॉर्मूले को हम दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे। अगर आपने कंडक्टिविटी का यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रख दिया तो यहाँ पे एक फॉर्मूले जनरेट हो जाता है के अपॉन 1000 इंटू एम। और इस केस में जो मोलरिटी है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल अपॉन मीटर क्यूब। मोलरिटी का यूनिट है, मैग्नीट्यूड वैल्यू नहीं है। अगर सपोज आपको मिला 0.2 मोल पर
0.2 मोलरिटी कैपिटल M, तो वही मैग्नीट्यूड तो वही रखा जाएगा, लेकिन इसका यूनिट हम मोल पर मीटर क्यूब में अगर रख रहे हैं तो यहाँ पे 1000 आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने K का यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रख दिया और मोलरिटी का यूनिट मोल अपॉन मीटर क्यूब रख दिया, तब आपको मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या मिलेगा? मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा, जैसे अभी हमने लिखा ओम इनवर्स से, यहाँ पे हो जाएगा मीटर इनवर्स। इसका अगर आपने यूनिट पुट कर दिया तो मोल बाई मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए ध्यान से, दो पहले वाले जो फॉर्मूले था उसमें 1000 हम लोग ने ऊपर लिखा हुआ था, अगर यूनिट मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट अगर ऐसे आ रहा है या ऐसे आपको निकालना है तो आपको नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 3 डिफरेंट फॉर्मूले हो गया। एक तो फॉर्मूला हो रहा है K बाई M, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड हो रहा है K इंटू 1000 अपॉन M, और एक थर्ड फॉर्मूला है। तो ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी। फिर से बोला, मोलर कंडक्टिविटी के केस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, जबकि कंडक्टिविटी के केस में वॉल्यूम फिक्स होता है। कल जो हमने पिछले क्लास में जो हम लोग सीखे हुए थे, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, यानी वहां पे जो वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के केस में वॉल्यूम हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। अभी हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसका डेफिनेशन क्या होता है? अभी आप ध्यान से समझिए। मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन होता है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? केवल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो कैसे हम लोग लिखेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब, आप मीटर क्यूब भी कर सकते हैं, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन is known as equivalent conductivity, equivalent कंडक्टिविटी। ये जो एनसीईआरटी के बुक का अगर लेवल देखेंगे तो उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं पढ़ना है, लेकिन जबकि हमको कॉम्पिटिटिव लेवल से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ना होता है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी कोई बोलेगा फॉर्मूला क्या होगा, और इसका नोटेशन जो है लैम्डा तो हमने लिखा है, हम यहाँ पे EQ दे देते हैं, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला है K बाई N। ध्यान दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी में K बाई M था, M मतलब मोलरिटी और N मतलब नॉर्मलिटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। फिर से वही कहानी कि अगर आपने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक फॉर्मूले में बना के दिखाता हूँ आपको, और K का हम लोग यूनिट भी निकालेंगे वहां पे। तो अभी अगर आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ऐसा लिख दिया K इंटू 1000 अपॉन N, इसका मतलब ये N जो है वो नॉर्मलिटी है, और नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होता है? इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन यहाँ पे अगर 1000 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए? इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम जो होगा वो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, तब जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा?
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट, के का आपने यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, तो इसके यूनिट को मैं ले रहा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या मिल जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होगा, इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ऊपर अगर आपने ले लिया तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ए सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब जाएगा यानी स्क्वायर मिलेगा, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये हो गया नॉर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का तरीका। अभी हम लोग रिलेशन देखेंगे कि बोर्ड में जो है 11-12 लेवल पे एनसीईआरटी बुक हो या कोई स्टेट बोर्ड का बुक हो तो उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं पढ़ना है, जबकि अगर आपको निकालना है और आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक रिलेशन देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी तो आपको पढ़ना है, अगर किसी ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ लिया तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक रिलेशन देखेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन दोनों के फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने K/m लिखा था और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K/n लिखा था। तो K से K तो कैंसिल हो जाएगा, यानी नॉर्मलिटी ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n/m। तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये आ रहा है आपको नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी, और नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलारिटी इनटू n फैक्टर और x फैक्टर। तो हम लोग लिखेंगे नॉर्मलिटी जो है मोलारिटी इनटू n फैक्टर, किसी किसी बुक में इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है, तो अपॉन m, यानी m से m कैंसिल हो गया। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर, यानी ये आपके लिए एक फॉर्मूले हो गया कि मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू n फैक्टर कर देंगे। तो ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा कि आप मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, या आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना हो तो क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी से n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है 3.8 3.9, जो मोलर कंडक्टिविटी पे ही, तो यानी अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस पे ही बेस्ड है। तो आप देखिए 3.8 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 कैपिटल M, इसका मतलब क्या है, मोलरिटी दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 S सेंटीमीटर, S का मतलब है साइमेन यानी ओम इनवर्स, कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको आप लिख लीजिए, यानी सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 कैपिटल M, यानी मोलारिटी दिया हुआ है आपको, मोलारिटी इज 0.2 कैपिटल M, मोलारिटी ऑफ KCl है 298 केल्विन, यानी यहाँ तक किसी भी फॉर्मूले में हमने टेम्परेचर नहीं दिखा है और यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ वैल्यू यूज हमको करना ही नहीं है। इज इतना, यानी कंडक्टिविटी इतना दिया हुआ है, कंडक्टिविटी का मतलब है K, क्या दिया हुआ है 0.0248 S सेंटीमीटर इनवर्स, S जो है वो साइमेन है, या आप लिख सकते हैं इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अभी आपको K दिया है कैपिटल M, मोलरिटी दिया है, पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो जस्ट अभी हमने देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, K × 1000/m। ऐसा क्यों,
क्योंकि जो के है देखिए क्या लिखा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैंने बताया था कि अगर ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है तो यहाँ पे 1000 आएगा। अगर यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रहता तो हम लोग नीचे 1000 लिखते। तो अभी डेटा केवल पुट कर देना है। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाए, कि आपका दे दिया 0.0248 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 0.2। तो अगर इसको आपको देखा, अगर 0.2 है इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे एक और जीरो आएगा और एक हो जाएगा आपका 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 248 आएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी 248 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा 124। यूनिट क्या मिलेगा इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है यहाँ पे कंडक्टिविटी का, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का 3.8 का। अभी हम लोग 3.9 देखेंगे। तो 3.9 जो क्वेश्चन है इसको आप रीड कीजिए। उसमें क्या लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो बोल रहा है रेजिस्टेंस आप लिखते चले डेटा, इसको सोल्व करना आसान पड़ेगा। आपको रेजिस्टेंस दे दिया आर, रेजिस्टेंस ऑफ किसका, कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 एम, केसीएल सॉल्यूशन है 298 केल्विन ईच, यानी इतना आपको क्या दिया हुआ है रेजिस्टेंस। ये ओम है, जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, तो ये हो गया आपका 1500 ओम। ये रेजिस्टेंस मिल गया आपको। बोला है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, तो पिछले क्लास में हम लोग देखा था सेल कांस्टेंट क्या होता है L बाई ए, यानी L बाई ए आपको तो निकालना है। क्वेश्चन मार्क व्हाट इज सेल कांस्टेंट आपको निकालना है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 एम्पीयर, तो वही सॉल्यूशन दिया हुआ है एट 298 केल्विन ईच, यानी कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है यहाँ पे आपको 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3, सेम यूनिट दिया है जैसे पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ओम साइन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको आर दिया है, के दिया है, निकालना है L बाई ए। तो आप क्या करेंगे, आपको एक के का फॉर्मूला पता है, के इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। एल बाई ए सेल कांस्टेंट आपको निकालना है, सी जो होता है कंडक्टेंस। अभी कंडक्टेंस हमको यूज करना है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है और निकालना है हमको L बाई ए। तो कंडक्टेंस की जगह पे आप रेजिस्टेंस का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो आप क्या लिख लेंगे K इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। यहाँ पे कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस बाई क्रॉस अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा K इंटू आर इक्वल टू एल बाई ए, यानी K और R दिया हुआ L बाई ए निकालना है। तो चलिए अभी हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो L बाई ए के लिए आपको लिखना है K इंटू आर। K आपको दिया हुआ था 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 और R दिया हुआ है 1500। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको डेटा आ जाएगा 0.219। अभी देखिए L बाई ए है तो L सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट आप क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगा आपका L बाई ए, आंसर हो गया। थैंक यू।